नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल में 2 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव, बैजनाथ और मंडी से रखते हैं ताल्लुक। होम क्वारंटाइन की अवहेलना पर पत्नी ने पुलिस में दी पति के खिलाफ शिकायत, केस दर्ज। हमीरपुर के पॉजिटिव निकले युवक के साथ ऊना के 2 युवक कोविड-19 के राडार पर। देश में करीब 63,000 कोरोना मरीज, अब तक 2,109 लोगों की गई जान। मालदीव में 6,098 भारतीयों को लेकर कोची पहुंचा INS जलाश्व। NDMA ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अब सीने के एक्सरे से होगी कोरोना मरीज की पहचान, KGMU को मिली कामयाबी। आरोग्य सेतु ऐप से सरकार को बड़ी मदद, 300 उभरते हॉटस्पॉट की मिली जानकारी। केंद्र सरकार का प्लान, लॉकडाउन बढ़ा तो पूरा जिला नहीं होगा बंद। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर 2 राज्यों की पुलिस भिड़ी, बैरियर को तोड़ा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 ने हिमाचल को भी लगातार झटके देने शुरू कर दिए हैं। आज डरा देने वाली खबर में 2 ड्राइवर पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है। इनमें से एक कांगड़ा जिला के बैजनाथ व दूसरा मंडी जिला का रहने वाला है। दोनों 2 दिन पहले अलग अलग राज्यों से हिमाचल के प्रवेश द्वार बिलासपुर पहुंचे थे। वहीं पर उनके सैंपल लेकर जांच के लिए IGMC शिमला भेजा गया था, जहां से उन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें जिला कांगड़ा के बैजनाथ का रहने वाला 36 वर्षीय चालक 2 दिन पहले अहमदाबाद से लौटा है, जबकि मंडी का रहने वाला 46 वर्षीय चालक 2 दिन पहले गुरुग्राम से लौटा है। इन दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों नए मामले आने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 54 पहुंच गया है। इनमें से 13 केस एक्टिव हैं। जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। होम क्वारंटाइन की अवहेलना पर पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के एक सरकारी स्कूल में सेवारत अध्यापक के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी स्कूल अध्यापक 4 मई को हमीरपुर से गुजरात के सूरत से अपने भाई को वापस लाने के लिए गया था और 7 मई को ही बड़सर स्थित अपने घर पहुंचा। कोविड-19 महामारी से बचाव के चलते हमीरपुर जिले की सीमा पर पुलिस नाके पर स्कूल अध्यापक और उसके भाई के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसके बाद दोनों को होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए। लेकिन गत दिवस स्कूल अध्यापक ने होम क्वारंटाइन के नियम को ना मानते हुए इसकी अवहेलना कर दी। पत्नी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन व स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इसकी शिकायत पुलिस में दी। DSP बड़सर जसवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश की जिला ऊना के 2 युवक कोविड-19 के राडार पर हैं। दोनों दिल्ली से 6 मई को ऊना पहुंचे थे। पड़ोसी जिला हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। ट्रैवल हिस्ट्री पता करने पर ये खुलासा हुआ है कि हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के साथ जिला ऊना से 2 युवक भी आए थे। जानकारी के मुताबिक चालक के अलावा गाड़ी में 3 अन्य लोग सवार थे, जिनमें से एक जिला हमीरपुर से था, जबकि एक ऊना के शहरी क्षेत्र से व तीसरा पृथ्वीपुर तहसील घनारी ऊना से था। ये सभी 6 मई को दिल्ली से आए हैं। इनमें से जिला ऊना से ताल्लुक रखने वाले 2 युवक फिलहाल घर में क्वारंटाइन हैं। इनमें से एक युवक का सैंपल क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में लिया गया है, जबकि दूसरे का सैंपल अभी तक लेना है। कोरोना का कहर पूरे देश के लिए संकट बन गया है। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 63,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 2,109 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि देश में अब तक 19,358 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,980 हो गई है। इनमें से 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 925 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में अब कोरोना के 1,010 एक्टिव केस है। चंडीगढ़ में रविवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 173 पहुंच गई है। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है, जिसके तहत पूरी सुरक्षा जांच के बाद नागरिकों को देश में लाया जा रहा है। इसी कड़ी में मालदीव की राजधानी माले से
698 भारतीयों को वापस लेकर INS जलाश्व रविवार को कोची हार्बर पहुंचा। वहीं सिंगापुर से एयर इंडिया का AI-343 विमान 243 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंच गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत नौसेना का युद्धपोत INS जलाश्व मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीयों को वापस लेकर रविवार को कोची हार्बर पहुंचा। भारतीय नौसेना के अनुसार इनमें से 19 गर्भवती महिलाएं हैं। कोविड-19 के दौरान विदेश से भारतीयों को वापस लाने का ये भारतीय नौसेना का पहला निकासी अभियान था। यात्री कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के क्रूज टर्मिनल से उतरेंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण विनिर्माण उद्योगों पर भी रोक लगी हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि NDMA ने विशाखापत्तनम घटना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि उद्योग इकाइयों को फिर से शुरू करने के दौरान पहले सप्ताह को ट्रायल या परीक्षण अवधि के रूप में देखा जाए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान सभी प्रकार की सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसमें कहा गया है कि कंपनियों को लॉकडाउन के बाद पहले ही हफ्ते से अधिक उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के KGMU और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिससे सिर्फ सीने या छाती का एक्सरे देखकर ये पता चल पाएगा कि मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल KGMU ने प्रदेश के तमाम जिलों से कोविड मरीजों का छाती का एक्सरे मंगाकर इस पर काम शुरू किया है, जो जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा। लखनऊ के KGMU के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद KGMU जल्द ही एक्सरे देखकर कोविड मरीजों की पहचान करेगा। एक्सरे से न सिर्फ कोविड मरीजों का पता चलेगा, बल्कि फेफड़े के संक्रमण से ये भी पता चल पाएगा कि मरीज कब और कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने वाले एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में उभर रहा है। इस ऐप की मदद से अधिकारियों को देश भर में 650 हॉटस्पॉट और 300 इमर्जिंग हॉटस्पॉट का पता चला है, जो इस ऐप के बिना छूट सकते थे। 2 अप्रैल को लॉन्च के बाद से आरोग्य सेतु ऐप पर 9.6 करोड़ लोगों ने पंजीकरण किया है, जो विश्व स्तर पर 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक सबसे तेज पहुंचने वाला मोबाइल ऐप बन गया है और जल्द ही ये 10 करोड़ क्लब में सबसे तेज प्रवेश करने वालों में से एक होगा। देश भर में लॉकडाउन को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है। हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं। फिलहाल रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर कुछ रियायतें दी गई हैं, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप पड़ जाने से नया संकट पैदा हो गया है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने के लिए लॉकडाउन 3 में कई रियायतें दी थी। हालांकि कई राज्यों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े इलाकों में कई प्रबंध जारी रखे। 17 मई के बाद क्या होगा, इसे लेकर सरकार प्लान बनाने में जुटी है। इस बात पर चर्चा चल रही है कि पूरे जिले में प्रतिबंध की बजाय सिर्फ उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए जहां कोविड-19 के मामले आए हैं।
लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मथुरा बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। यहाँ दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच रविवार को भिड़ंत हो गई। राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने सीमा पर लगा बैरियर तोड़ डाला। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलते ही भरतपुर और मथुरा जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मामले के अनुसार राजस्थान पुलिस बिना किसी रिकॉर्ड के झारखंड बिहार के श्रमिकों को यूपी में प्रवेश करा रही थी, जिसका मथुरा पुलिस ने विरोध किया। इसके बाद राजस्थान पुलिसकर्मियों ने मथुरा बॉर्डर पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और प्रवासी श्रमिकों को मथुरा के रास्ते यूपी में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। इससे पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। 2 पुलिसकर्मियों के हाथ में चोट लग गई। सूचना मिलने के बाद सीमा पर भरतपुर के एसएसपी, डीएम तथा मथुरा के एसएसपी पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।